नमस्कार, मैं श्रीमती रितु सिन्हा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय वीपीजी महाविद्यालय कोरबा। पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण, इसके अंतर्गत एक फर्म के संतुलन पर ये व्याख्यान में दे रही हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग में श्रम की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो मजदूरी निर्धारित होती है उसे उद्योग के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक फर्म स्वीकार कर लेती हैं या दिया हुआ मान लेती हैं, जिसके कारण एक व्यक्तिगत फर्म के लिए मजदूरी रेखा पूर्णतः लोचदार अथवा एक क्षैतिज रेखा के रूप में होती है। प्रस्तुत रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उद्योग में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वक्र के संतुलन ई पर OW मजदूरी की दर का निर्धारण हुआ है। यहाँ पर रेखा चित्र में उद्योग का ये रेखा चित्र है। इसमें OX अक्ष पर श्रम की मात्रा, OY पर मजदूरी की दर है, DD श्रमिक का मांग वक्र है और ऐसे श्रमिक का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ई बिंदु पर मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। मजदूरी की दर जो निर्धारित होती है उद्योग में, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक फर्म उस कीमत को दिया हुआ मान लेती हैं या उस मजदूरी को स्वीकार कर लेती हैं। उद्योग में जितनी भी फर्में होंगी वो सभी फर्में उद्योग में निर्धारित कीमत को स्वीकार करती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म के लिए औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी अर्थात AW और MW ये दोनों बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी फर्म इस दिए हुए स्तर पर उस बिंदु तक श्रमिकों का प्रयोग करती है जहां श्रमिकों की सीमांत आगम उत्पादकता अर्थात MRP और श्रमिकों की सीमांत मजदूरी अर्थात MW के बराबर हो जाए। MRP बराबर MW ये फर्म के संतुलन की शर्त भी है। फर्म के संतुलन को हम अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों ही समय अवधि में विवेचना करेंगे। पहले हम अल्पकाल में फर्म का संतुलन देखते हैं। अल्पकाल में फर्म का संतुलन या श्रमिकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को श्रमिकों के प्रयोग की दृष्टि से लाभ, सामान्य लाभ या हानि इनमें से किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम रेखा चित्र के माध्यम से इन तीनों स्थितियों को देखेंगे। पहले हम देखते हैं लाभ की स्थिति। OX अक्ष पर श्रम की मात्रा, OY अक्ष पर मजदूरी, उत्पादन और आगम को लिया गया है। ये हमारी OX अक्ष पर समांतर रेखा के रूप में जो रेखा है ये हमारी AW मतलब औसत मजदूरी और MW सीमांत मजदूरी की रेखा है। ये मजदूरी की रेखा है। संतुलन के लिए हमें चाहिए कि MRP और MW एक दूसरे को काटें। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारी MW रेखा है और ये MRP रेखा है। MRP रेखा MW रेखा को ई बिंदु पर काट रही है। ई बिंदु पर फर्म का संतुलन होता है। अब इस बिंदु पर फर्म को लाभ हो रहा है या हानि, इसे देखने के लिए हम ARP और AW रेखाओं की तुलना करते हैं। इसी संतुलन बिंदु पर हम देखते हैं ARP रेखा का बिंदु ये यहाँ पर F तक है। ARP अधिक है और AW कम है, मतलब औसत आगम उत्पादकता अधिक है। औसत आगम उत्पादकता अधिक होने के कारण फर्म को EF के बराबर प्रति इकाई लाभ की प्राप्ति हो रही है। EF प्रति इकाई लाभ है और ये संपूर्ण क्षेत्रफल जो है ये कुल लाभ को दर्शाता है। EFW1W ये कुल लाभ को बताता है। तो यहाँ पर ARP अधिक है AW से, इसलिए फर्म जो है लाभ की स्थिति में है। दूसरी स्थिति, अल्पकाल में फर्म को सामान्य या शून्य लाभ की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। सामान्य या शून्य लाभ की स्थिति में ARP और AW दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। फर्म के संतुलन की वही शर्त रहेगी कि MRP और MW एक दूसरे को काटे। ये MW रेखा हमारी
ये MRP रेखा जो कि ई बिंदु पर MW रेखा को काट रही है, यहाँ पर फर्म का संतुलन होता है। फर्म को लाभ हो रहा है या हानि, इससे के लिए हम ARP और AW रेखा की तुलना करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इसी संतुलन बिंदु पर यह हमारी ARP रेखा है जो कि इस संतुलन बिंदु को स्पर्श करती निकली है, अर्थात यहाँ पर फर्म को ना लाभ हो रहा है ना हानि, क्योंकि इस संतुलन बिंदु पर ARP AW के बराबर है। तीसरी स्थिति, अल्पकाल में एक फर्म को हानि की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में हम हानि की स्थिति दिखाते हैं। ये हमारी OX अक्ष के समानांतर AW MW रेखा है। MRP रेखा इसको काटते हुए निकली ई बिंदु पर। ई बिंदु पर फर्म का संतुलन या श्रम की मात्रा OM का निर्धारण हो रहा है और की मजदूरी की दर OW निर्धारित हो रही है। अब यहाँ पर हानि की स्थिति है। हानि की स्थिति में ARP रेखा जो है वो AW से कम हो जाएगी, अर्थात औसत आगम उत्पादकता औसत मजदूरी से कम हो जाएगी। इसी संतुलन बिंदु पर हम देखते हैं, ये यहाँ पर ARP रेखा का बिंदु हमारा E1 पर है। E से लेकर E1 फर्म को हानि हो रही है, ये प्रति इकाई हानि है। ARP नीचे है, AW ऊपर है। E से E1 प्रति इकाई हानि है। ये संपूर्ण क्षेत्रफल जो है ये कुल हानि को दर्शाता है। ये E1 W1 W ये कुल अल्पकालीन हानि की स्थिति है। तो अल्पकाल में एक फर्म मजदूरी निर्धारण के संबंध में भी लाभ, सामान्य लाभ या हानि की स्थिति किसी का भी सामना कर सकती है। अब हम दीर्घकाल में फर्म का संतुलन देखेंगे। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है, क्योंकि दीर्घकाल में ARP और AW बराबर होते हैं। दीर्घकाल में फर्म के अतिरिक्त लाभ से आकर्षित होकर नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण श्रमिकों की मांग बढ़ती है और उनकी AW भी बढ़ जाती है, मतलब औसत मजदूरी भी बढ़ जाती है। अधिक फर्मों द्वारा उत्पादन करने से ARP कम होती है और कम होकर AW के बराबर हो जाती है। अतिरिक्त लाभ घटकर सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाता है। इसके विपरीत स्थिति में यदि कुछ फर्मों को दीर्घकाल में हानि होती है तो वे उद्योग छोड़कर बाहर निकल जाती हैं। परिणाम स्वरूप उद्योग में श्रमिकों की मांग कम हो जाती है और उसके साथ ही साथ उत्पादन भी कम हो जाता है। तब ARP और AW फिर बराबर हो जाएंगे और इस स्थिति में फर्म को केवल सामान्य या शून्य लाभ प्राप्त होगा। तो चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों के प्रवेश की पूरी स्वतंत्रता होती है या फर्मों के बहिर्गमन की भी पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, इसलिए दीर्घकाल में फर्म को ना अधिक लाभ होता है ना हानि होती है, बल्कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य या शून्य लाभ की प्राप्ति होती है। दीर्घकालीन साम्य को हम रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये AW MW रेखा हमारी अर्थात औसत मजदूरी, सीमांत मजदूरी की रेखा है। ये MRP रेखा जो कि MW रेखा को E बिंदु पर काट रही है। E संतुलन बिंदु है जहाँ OW मजदूरी की दर का और OM श्रमिक की मात्रा का निर्धारण होता है। ये हमारी ARP रेखा है जो कि AW रेखा को स्पर्श करती हुई यहाँ निकली है, अर्थात यहाँ पर औसत आगम उत्पादकता और औसत मजदूरी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ARP बराबर AW के, तो ये सामान्य लाभ की स्थिति है। स्पष्टतः दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म में AW, MW, ARP और MRP ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात फर्म को केवल सामान्य लाभ या शून्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये पूर्ण प्रतियोगी फर्म में मजदूरी निर्धारण की बात है। अब हम अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है इस पर भी दृष्टि डालेंगे।
श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता के कई रूप या दशाएं हो सकती हैं। क्रय एकाधिकार श्रम बाजार की अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। श्रम की मांग करने वाले संगठित होकर एकाधिकार का रूप ले लेते हैं, यही क्रय एकाधिकार है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत मजदूरी रेखा अर्थात AW ऊपर को बढ़ती हुई होती है। MW सीमांत मजदूरी वक्र भी ऊपर बढ़ता हुआ होता है, किंतु MW वक्र तीव्र गति से बढ़कर AW वक्र के ऊपर स्थित होता है। MW का ऊपर उठता हुआ होना इस बात का परिचायक है कि उद्यमियों को अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए ऊंची मजदूरी देनी होगी। क्रय एकाधिकार की स्थिति में मजदूरी निर्धारण को रेखा चित्र की सहायता से देखेंगे। इस रेखा चित्र में ये हम देखते हैं, ये हमारी औसत मजदूरी की रेखा है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई औसत मजदूरी बढ़ती है तो सीमांत मजदूरी उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए ये इसके ऊपर है हमारी MW रेखा, सीमांत मजदूरी की रेखा। ये MRP रेखा, हमारी MRP रेखा MW रेखा को E बिंदु पर काट रही है। E बिंदु पर फर्म के संतुलन की स्थिति रहती है, किंतु और यहाँ पर श्रमिकों की मात्रा OM का निर्धारण होता है। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि औसत मजदूरी जो है, औसत मजदूरी का बिंदु ये हमारा W1 पर है। औसत मजदूरी W1 है। ये हमारी ARP रेखा है, ARP रेखा। इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो है क्रय एकाधिकार की दशा है। अपूर्ण प्रतियोगिता के स्वरूप क्रय एकाधिकार की दशा में संतुलन बिंदु ये E है, जहाँ सीमांत मजदूरी MW और सीमांत आगम उत्पादकता MRP एक दूसरे के बराबर है। इस संतुलन बिंदु पर उद्यमी OM मात्रा में श्रमिकों को काम पर लगाता है। मजदूरी की दर MW1, ये हमारी औसत मजदूरी की रेखा है, जहाँ पर मजदूरी की दर का निर्धारण होगा तो मजदूरी की दर MW1 निश्चित होगी। मजदूरी दर का निर्धारण AW वक्र की सहायता से किया जाता है। OM श्रम की मात्रा पर औसत मजदूरी दर MW1 है, जबकि श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता MRP जो है, श्रम की सीमांत उत्पादकता MRP जो है वो EM के बराबर है। मजदूरी की दर MW1 निश्चित होने पर, यहाँ पर मजदूरी की दर MW1 निश्चित होगी। मजदूरी दर का निर्धारण AW वक्र की सहायता से किया जाता है। OM श्रम मात्रा पर, ये OM श्रम मात्रा पर औसत मजदूरी दर जो है, औसत मजदूरी दर MW1 के बराबर है, जबकि श्रम की सीमांत उत्पादकता MRP EM के बराबर है। यह श्रमिकों की सीमांत आगम उत्पादकता EM मजदूरी की दर MW1 से अधिक है। वह श्रमिकों की सीमांत आगम उत्पादकता अधिक है, जबकि मजदूरी की दर जो है वो कम है। सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी देने पर श्रमिकों का शोषण होता है। ये शोषण जो है ME माइनस MW1 अर्थात कितना हुआ बचा, EW1 के बराबर जो क्षेत्र है ये क्रेता एकाधिकार शोषण कहलाता है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता अधिक है, किंतु उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। क्रेता एकाधिकार के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि श्रमिकों के शोषण की बहुत संभावना रहती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रमिकों के शोषण के संबंध में यह मत है कि ये शोषण श्रम संघों या सरकार के माध्यम से मजदूरियों में वृद्धि द्वारा ही दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। थोड़ा सा अटक गई थी ना।